बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आज आयत नंबर 8, 9 और 10 के बारे में पढ़ेंगे। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, मगर वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। यहाँ ये एक बात समझ लीजिए कि अक्सर बेशतर मुफस्सरीन ने इस तीसरी किस्म के बारे में यही राय कायम की है कि यहाँ पर मुनाफिकीन का तज़किरा है। अगरचे यहाँ लफ्ज़ नफाक या लफ्ज़ मुनाफिक नहीं आया, लेकिन मौलाना अमीन अहसन इस्लाही इस बारे में ये राय देते हैं जो कि बड़ी कीमती है। उनका कहना है कि यहाँ एक किरदार का नक्शा खींचा गया है। गौर करने वाले गौर कर लें और देख लें कि वो किस पर चिस्पा है। और जब यह आयत नाजिल हो रही थी तो इन शख्सियात की किरदार निगारी का जो नक्शा खींचा जा रहा है वो बिलफाल दो तबकात के ऊपर रास्त आता है। एक तबका उलमाए यहूद का है, वो भी कहते थे कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, हम बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानते और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, तो हमें भी तस्लीम करना चाहिए, हम भी मुसलमान हैं। और वाकया यह है कि जिस अंदाज में तस्करा हो रहा है उससे उनका किरदार भी झलक रहा था और वह सुखन भी उनकी तरफ था। जैसा कि अर्ज किया गया कि ज्यादातर मुफस्सरीन की राय यही है कि यह मुनाफिकीन का तस्करा है, लेकिन यह किरदार यहूद के उलमा पर मंतबक हो रहा है। यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिए कि मदीना मुनव्वरा में नफाक का पौधा बिल्कुल सही तरह अल्फाज में नफाक का झाड़ जिनका जो परवान चढ़ा वो यहूदी उलमा के जरिए असर परवान चढ़ा। जैसे जंगल के अंदर बड़े बड़े दरख्त होते हैं और इनके नीचे झाड़ियां भी होती हैं, तो ये नफाक का झाड़ जिनकार दरअसल उलमा यहूद का जो बहुत बड़ा पौधा था उसके साए में परवान चढ़ा। आयत नंबर 9 है, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और अहले ईमान को। युखादिउना बाब मुफाला है। इस बाब का खासा यह है कि इसमें एक कश्मकश मौजूद होती है, लिहाजा डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं इसका तर्जुमा ये करता हूँ कि वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को। ये बात यकीनी है कि अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। वमा यशऊरून, और उन्हें इस चीज का शऊर नहीं है। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि मुनाफिकीन की भी अक्सरियत वो थी जिन्हें अपने नफाक का शऊर नहीं था। वो अपने आप को खुद मुसलमान समझते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि उन्होंने खामखा मक्का वालों से लड़ाई मोल ले ली, इसकी क्या जरूरत थी, हमें अमन के साथ रहना चाहिए और अमनो आश्ती के माहौल में उनसे बात करनी चाहिए। वो समझते थे कि हम खैर ख्वाह हैं, हम भली बात कह रहे हैं, जबकि ये बेवकूफ लोग हैं, देखते नहीं कि किससे टकरा रहे हैं, हाथ में असला नहीं और लड़ाई के लिए चल पड़े हैं। चनाचे ये तो बेवकूफ हैं, अपने बारे में वो समझते थे कि हम तो बड़े ही मुखलिस हैं। जान लीजिए कि मुनाफिकीन में यकीनन बाज लोग ऐसे हैं जो इस्लाम में दाखिल ही धोखा देने के लिए होते हैं और उन पर पहले दिन से यह वाजिया था कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमने मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लाम का महज लिबादा ओढ़ा है। ऐसे मुनाफिकीन का जिक्र अगली सूरतों में आएगा। अगली आयत नंबर 10 में है, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक रोग है। ये रोग और बीमारी क्या है? एक लफ्ज में इसको किरदार की कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर से ताबीर किया जा सकता है। एक शख्स वो होता है जो हक को हक समझकर कबूल कर लेता है, दूसरा वो शख्स है जो हक को पहचान लेने के बावजूद उसका रद्द कर देता है, उसे काफिर कहा जाता है। जबकि एक शख्स वो भी है जो हक को हक पहचान कर आया तो सही, लेकिन किरदार की कमजोरी की वजह से उसकी कुव्वत इरादी कमजोर है। ऐसे लोग आखिरत भी चाहते हैं लेकिन दुनिया भी हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ भी कोई नुकसान ना हो और आखिरत का भी सारा भला हमें मिल जाए। दर हकीकत ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि इनके दिलों में एक रोग है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है, आप हक पर चलना चाहें तो अल्लाह ताला हक का रास्ता आप पर आसान कर देगा, लेकिन अगर आप बुराई की तरफ जाना चाहें तो बड़ी से बड़ी बुराई भी आपके लिए हल्की होती चली जाएगी। आप ख्याल करेंगे कि कोई खास बात नहीं, जब ये कर लिया तो ये भी कर गुजरो, तो अल्लाह इसको उसी राह पर छोड़ देता है। ठीक है, वो समझते हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को भी धोखा दे दिया, वो हमें मुसलमान समझते हैं, और यहूदियों को भी धोखा दे लिया, वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं। तो उनका ये समझना कि हम कामयाब हो रहे हैं बिल्कुल गलत है।
حقیقت میں یہ کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جو انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔